भिलाई के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हत्याकांड की तुलना पहलगाम हमले से की। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाओं में सरकारों की इंटेलिजेंस विफल रही। पहलगाम में हिंदू और झीरम घाटी में कांग्रेसियों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने सभी दल केंद्र सरकार के साथ हैं, लेकिन भाजपा इस संकट में भी अवसर ढूंढ रही है और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रही है। उन्होंने पहलगाम हमले में जिम्मेदारों को सजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने संविधान बचाओ रैली और कांग्रेस नेताओं पर हो रहे एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। घटना है, बहुत सारे प्रश्न छोड़ के गए हैं। ये बड़ी घटना है और इस घटना की गंभीरता इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे देश के 140 करोड़ जनता इससे व्यथित है, दुखी है, आक्रोशित है। और इसमें किसी को कोई विरोध में नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ तो सब है और आतंकवाद का नुकसान सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने झेला है। उसका नुकसान हमने उठाया है। हम तो चाहेंगे कि आतंकवाद समाप्त हो, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने सोशल मीडिया में जो राजनीति कर रहे हैं, आपदा को अवसर के रूप में ये लोग हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश जो हो रही है वो बेहद दुर्भाग्य। जो परिवार खुशियां बांटने के लिए गए थे, पर्यटन के लिए गए थे, कोई शादी का सालगिरह मनाने गया था, कोई शादी के तुरंत बाद अपने परिवार के साथ गए थे और उनकी बहुत ही दर्दनाक हत्या आतंकवादियों ने की है। इसकी कांग्रेस पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। आज ही CWC की बैठक हुई और उसमें भी ये प्रस्ताव पारित किया गया। कल भी मेरे निवास में संभाग के सारे पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष सभी उपस्थित थे। वहाँ भी हम लोगों ने 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि अर्पित किया। जहाँ तक बात अभी पहलगाम की हो रही है, दोनों की समानता मैंने बताई और जहाँ तक जांच करने की बात है, हमने SIT गठित किया और NIA ने कोर्ट में खड़ा होकर स्टेट गवर्नमेंट के SIT को रोक लगाने की बात की और मतलब हाई कोर्ट में हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सफलता मिली कि SIT गठन जो किया गया उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये जब फैसला आया तब तक हमारी सरकार चली। ये 2000 करोड़ बोलते हैं, 5000 करोड़ बोलते हैं, वो संपत्ति को छू नहीं सकता, बेच नहीं सकता। ये स्थिति है और ये हड़पने की बात कर रहे हैं और 2000 5000 करोड़ की बात करते हैं। हम जनता अदालत में कल का जो कार्यक्रम है वो जनता अदालत में जा रहे हैं। उसके बाद जिला स्तर पे जाएंगे, विधानसभा स्तर पे जाएंगे, घर घर जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम लोगों को जो निर्देश दिया था, जिसमें 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, 22 तारीख को सभी कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद 25 से लेकर 30 तारीख तक के 30 अप्रैल तक के सभी प्रदेश मुख्यालयों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने का निर्देश हुआ। कल इसी संदर्भ में मेरे निवासी स्थान में संभाग स्तर के सभी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 पहलू हैं। एक तो जो पुलवामा की जो घटना है वो पहलगाम की, और दूसरा पहलगाम की जो घटना है वो पहला मुद्दा, और दूसरा जो संविधान बचाओ रैली निकालने का जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश हुआ उसकी तैयारी के संदर्भ में आप। पहली बात तो यह है कि ये आतंकवाद के साथ है, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार की बातें कही और जिस प्रकार से प्रचारित करने की कोशिश की, सभी मीडिया में धर्म पूछ कर हत्या की गई, धर्म पूछ, जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ कर हत्या। सवाल ने उठाया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, सुरक्षा वहां क्यों नहीं था, इंटेलिजेंस की भूमिका क्या रही,
जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री का वहाँ दौरा था, वो स्थगित हुआ। उसके पहले आपने देखा कि गृह मंत्री जी ने कश्मीर के मामले में समीक्षा बैठक की। ये सब होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को जवाबदेही तय करना चाहिए। सवाल 28 जानों का है जो हमारे बीच में वो परिवार उजड़ गए, उसको न्याय कब मिलेगा? आप चाहे और कोई कार्रवाई करें, लेकिन जवाबदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। आप कार्रवाई करेंगे, पूरे देश एक साथ है, सरकार, हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं, जो निर्णय लेगा हम सब साथ हैं। लेकिन ये तो बताया कि इस चूक की जिम्मेदारी है। पहली समानता तो ये है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई। जो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ पूछ के नक्सली होने वाला। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ पूछ के उनकी हत्याएं की। यहाँ भी धर्म पूछ पूछ के हत्याएं की। जबकि हम सब जानते हैं कि नक्सली या तो बम ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहाँ से पलायन कर जाते हैं। आतंकवादियों का भी काम उसी प्रकार का है। वो